हेलो दोस्तों, आज मैं आर के सुविचार हिंदी कहानियों के साथ आई हूँ। क्या राजीव दूसरी शादी करके खुश रह पाएगा? आज राजीव को लड़की वाले देखने आए थे। राजीव अपने कमरे में सोया सोच रहा था और अपने ख्यालों में खो गया। जब वह राधा से मिला था, राजीव की शादी राधा से कर दी गई थी। राजीव सांवला दुबला पतला लड़का था, जबकि राधा सुंदर थी। राधा का रंग दूध के समान सफेद था, आंखें भूरे, बाल काले और लंबे घने थे। वह देखने में इतनी सुंदर थी कि उसके आगे अप्सरा भी फेल हो जाए। राधा सीधी सादी गांव की लड़की थी, जबकि राजीव शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। राजीव की बहन की देवरानी की बहन की लड़की थी राधा। राजीव अक्सर अपनी बहन के घर आता जाता था। वह कभी भी राधा को नहीं देखा था, पर इस बार एक बात की बात है, वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने बहन के घर माता पिता भाई के साथ गया हुआ था। राधा वहीं पर अपने मासी के घर आई हुई थी। राजीव राधा को देखा तो देखते ही रह गया। वो इतनी सुंदर थी ही, और अपनी बहन से कहा कि वह राधा को पसंद करता है, उसे राधा से शादी करना चाहता है। फिर बहन ने बात राधा के घर वालों से की। वो लोग शादी के लिए तैयार हो गए। फिर दोनों का शादी मंदिर में हो गया। राधा गांव से शहर आ गई थी और छोटे गांव से होने से ज्यादा कुछ तो नहीं जानती थी। राजीव उसे शहर में रहन सहन में रहना सिखाया। वह राधा को घुमाना फिराना ले जाना। राधा गांव से शहर में आ गई। वह गांव से छोटे होने के बावजूद भी कुछ तो नहीं जानती थी, पर उसे अच्छा लगता था। राधा को शहर राधा को शहर का ऐसा रंग चढ़ा कि वह उतरा ही नहीं। अब राधा अकेले जाने लगी। उसे राजीव के साथ जाना उसे पसंद नहीं था। वह अपनी तुलना किसी अच्छे लड़के से करने लगी। इस पर राजीव भी दूर होता चला गया। उधर राधा के जीवन में समीर नाम के लड़के का आना हो जाता है, इसलिए राधा उसे छोड़कर चली जाती है। राजीव बहुत अकेला महसूस करता है। तब उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी का दबाव डालने लगते हैं। राजीव राधा को बुला नहीं पाता है। वह सोचने लगता है कि कहाँ से राधा को इतना समझ आ गया कि उसे छोड़ के चली जाए। वह तो गांव की सीधी सादी लड़की थी। तभी उसकी माँ आवाज दे रही थी, राजीव बेटा, लड़की वाले आए हैं, चलो तुम्हें बुला रहे हैं। राजीव उठा और लड़की वालों से मिलने चला गया। वह सोचने लगा कि वो कहाँ से राधा को इतना समझ आया कि वह छोड़कर चली गई। वह तो गांव से सीधी सादी लड़की थी। तभी उसकी माँ आवाज दे रही थी। प्लीज दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसका पार्ट दूसरा आगे कहानी का भाग देखने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।